We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दरअसल हमने बचपन में एक मशहूर कहावत सुनी थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। आज की परिस्थिति में हम कहेंगे कि चीन ही वो शिकारी है जो अपने हित और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इस लाल सुल्तान की शातिराना चाल तो देखिए। दुनिया में इस समय जो 7 वॉर फ्रंट सुलग रहे हैं, इन सभी मोर्चे पर चीन या तो सीधे या फिर सैन्य और रणनीतिक स्तर पर शामिल है। चीन दुनिया भर के देशों के बीच जारी तनाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ दुनिया के देशों में तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ चीन का हथियार निर्यात तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ही देख लीजिए, सिप्री की। ये आंकड़े आपको स्पष्ट बताएंगे कि चीन क्या कर रहा है। चीन ने 2010 से 2020 तक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनने का मां हासिल कर ली। 2022 में चीन का वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सा 5.2% था, 5.2%। और वो हथियार बेचकर कितना कमाता था? 3.24 अरब डॉलर। 2024 आते आते हथियार बेचकर 5 अरब डॉलर कमाने लग गया चीन। मतलब इन 2 सालों में उसका हथियार बेचना 1.5 गुना बढ़ गया और 1.5 गुना ज्यादा कमाई हो गई। यूक्रेन के आसमान में दहाड़ते रूसी ड्रोन। रूस ने ईरान से हासिल शाहिद ड्रोन में मेड इन चाइना कल पुर्जे जोड़कर इन्हें और घातक बना दिया है। चीनी पार्ट से लैस ये ड्रोन अब यूक्रेन की धरती पर कहर बरपा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस करीब 70% मशीनी उपकरण और 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सीधे चीन से आयात करता है। साल 2023 में चीन और रूस के बीच कारोबार 240 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2021 के मुकाबले 64% अधिक था। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट के चीन के कस्टम डेटा के विश्लेषण के मुताबिक चीन हर महीने करीब 30 करोड़ डॉलर कीमत के ऐसे उपकरण रूस को भेजता है जिनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इन्हें वाणिज्यिक या सेना के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वहीं ब्रिटेन के थिंक टैंक RUSI ने चीन की खुफिया सैटेलाइट पर यूक्रेन के मोर्चे की खुफिया जानकारी जुटाने का आरोप लगाया है। चीन जहां यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की मदद कर रहा है, वहीं साउथ चाइना सी के मुद्दे पर बीजिंग मॉस्को की मदद चाहता है। साउथ चाइना सी को चीन अपना बताता है और यहाँ पर अपने बड़े डोमिनेंस को कायम करते हुए चीन ने यहाँ के तमाम द्वीपों पर अपना अधिग्रहण करना शुरू किया और इसी विस्तार को आगे बढ़ाते हुए उसने कई द्वीपों पर कृत्रिम द्वीप बनाए और इसका सैन्यीकरण भी कर लिया। यहाँ पर उसने रनवे और इसके साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा चीन की जो नेवी है उसके साथ साथ चीन के तमाम ऐसे फिशिंग बोट हैं जो कि दरअसल यहाँ पर चीन के डोमिनेंस को आगे बढ़ाने के लिए वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों के नौकाओं को डराते हैं, धमकाते हैं और इस इलाके से भगाते हैं। साउथ चाइना सी दुनिया का अहम ट्रेड रूट है। हर साल इस रूट से $3 ट्रिलियन का कारोबार होता है। चीन को उसके पड़ोसी साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी का दोषी मानते हैं। चीन के पास 370 वॉरशिप और सबमरीन वाली दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। इसी की धौंस दिखाकर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान और फिलीपींस पर अटैकिंग मोड में रहती है। चीन की रणनीति इंडो पैसिफिक में हर सूरत पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की है। यही वजह है कि उसने इंडियन ओशन रीजन में 8 युद्धपोत स्थायी रूप से तैनात कर रखे हैं। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक चीन की पनडुब्बियां और युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। पाकिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट और जिबूती के नेवल बेस के जरिए चीन इस इलाके में अपनी मौजूदगी चाहता है। चीन अपने कुल तेल आयात का 13.6% ईरान से खरीदता है और चीन जाने वाला 50% क्रूड ऑयल होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है।
ऐसे में चीन ईरान और हूती के साथ रणनीतिक साझेदारी कर अपनी ऊर्जा जरूरतों की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है। चीन ने वर्ष 2021 में ईरान के साथ 25 सालों का समझौता किया था, जिसमें $400 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह भी साफ हो गया था कि पाकिस्तान चीन के हथियारों के बल पर युद्ध लड़ रहा है। हालांकि मेक इन इंडिया हथियारों और हिंद की सेना के हौसले के आगे न सिर्फ मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया, बल्कि चीन से खैरात में मिले हथियार भी फुस पटाखा साबित हुए। चीन से पाकिस्तान को मिली PL-15 मिसाइल हो या JF-17 लड़ाकू विमान या फिर HQ-9 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सबके सब नाकाम साबित हुए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।